नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राघव क्लासेज विद एस एन सर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेखा गणित में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, बेसिक मतलब आधारभूत रेखा गणित, बेसिक जियोमेट्री जो जिसे हम कहते हैं, वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो रेखा गणित है उसके अंदर आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। आकृतियां दो प्रकार की बताई थी, समतलीय आकृतियां और ठोस आकृतियां। समतलीय आकृतियों में मैंने बताया था बिंदु, रेखाखंड, किरण, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, वृत्त आदि बताए थे। उसके बाद मैंने 3D आकृति यानी कि ठोस आकृति में घन-घनाभ, गोला, ये इनके बारे में बताया था। तो मैं यहाँ पर मैंने कहा था कि उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि इनकी मैं डिटेल बताऊँगा, तो मैं डिटेल बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले जो आकृति आती है रेखा गणित की, वो है बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु आपको कहीं भी बिंदु दिख जाएगा। देखो यहाँ बिंदु दिख रहा है, दिख रहा है? यहाँ बिंदु दिख रहा है, दिख रहा है ना? यानी बिंदु एक छोटी सी संरचना होती है जिसे पेंसिल पेन से किसी कागज पे उकेरा जा सकता है। उसकी ना तो लंबाई मिलेगी, ना चौड़ाई मिलेगी, ना ऊंचाई मिलेगी, वही बिंदु कहलाता है। देखिएगा इसकी डेफिनेशन भी यही है कि ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, जिसे पेंसिल के बारीक सिरे से कागज पर उकेरा जा सकता हो, बिंदु कहलाती है। ये देखिए मैंने बिंदु का चित्र बना रखा है पहले से, ठीक है? तो ये बिंदु कहलाएगा, ठीक है? तो याद रखना डेफिनेशन, क्योंकि क्या होता है बच्चों, हमें बिंदु की परिभाषा तो आनी चाहिए। ये इनिशियल डेफिनेशन है ये माना जाए तो रेखा गणित में, क्योंकि इसी से रेखा गणित आगे बढ़ेगी। तो हमें बिंदु की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो बिंदु की परिभाषा मैंने बताई थी, बिंदु की आकृति बताई थी। अब मैं बता रहा हूँ रेखाखंड। रेखाखंड कैसे बना? तो दो बिंदुओं को मिलाने से जिस आकृति का, यानी दो बिंदु थे, एक इधर एक इधर, दोनों को मिलाया तो क्या बना? रेखाखंड। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक बिंदु ए और ये एक बिंदु ए, इस बिंदु का नाम दे दिया ए, इस बिंदु का नाम दे दिया बी। हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया, और इन दोनों को बिंदुओं को मिलाने से जिस आकृति का निर्माण हुआ है वही आकृति क्या कहलाएगी? रेखाखंड। यानी रेखाखंड जो है, दो बिंदुओं को मिलाने से जिस आकृति का निर्माण हुआ है वही क्या है? रेखाखंड है। पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रेखाखंड में कितने बिंदु होते हैं, तो भाई अनंत बिंदु होते हैं। देखो टुक 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 टुक, है कि नहीं? अनंत बहुत सारे बिंदु है। पर कितने बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बनता है? दो बिंदुओं के। इसकी डेफिनेशन यही है कि दो बिंदुओं को मिलाने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड बन चुका है आपके सामने, ठीक है? याद रखना कैसा रेखाखंड होता है, इस तरह का होता है, यानी एक लाइन खींची रहती है, वही रेखाखंड होता है। समझ गए? अब आता है किरण। किरण क्या है? किरण की डेफिनेशन कहाँ से निकल के है? रेखाखंड से। तो देखिएगा, किसी रेखाखंड के एक सिरे को असममित रूप से बढ़ाया जा सके तो वो क्या कहलाएगी? किरण। देखिए मैं बना के बताता हूँ, यहाँ पे चित्र बना के बताता हूँ, आपको वो समझ में आएगा अच्छे से। जैसे पहले तो हम बनाएंगे दो बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बन गया भैया? रेखाखंड बन गया। और इसके एक सिरे को असीमित रूप, यानी तीर का निशान छोड़ दो ऐसे। तीर का निशान छोड़ने का मतलब ही ये आगे तक बढ़ सकता है, यानी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब अगर किसी रेखाखंड के एक सिरे पर तीर का निशान छोड़ दिया जाए तो वही क्या है? किरण है। याद रखना किरण किस प्रकार के होते हैं। ये किरण है, ये रेखाखंड है। अंतर भी ध्यान रखना कि रेखाखंड किस आकृति का होता है और किरण किस आकृति की होती है, और रेखा किस आकृति की होती है बताऊंगा मैं, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी कि किसी रेखाखंड के एक सिरे को असममित रूप से बढ़ाया जा सके तो वो क्या कहलाएगा? किरण। ठीक है, ध्यान रखना। अब रेखा की बात करें तो रेखा की डेफिनेशन देखो, यदि किसी रेखाखंड के दोनों सिरों को असीमित रूप से बढ़ाया जा सके तो वो क्या कहलाएगा? रेखा। तो इसको क्या कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही है। वे दो बिंदु है, दो बिंदुओं को आपस में मिला दें, ये मिल गए, और दोनों के सिरों पर अगर तीर के निशान छोड़ दें इस तरह से, तो इनके दोनों सिरों आगे तक और बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि ये असीमित रूप से बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? रेखा। तो अब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमारे दिमाग में कि रेखाखंड कैसा होता है, किरण कैसी होती है और रेखा कैसी होती है। क्लियर होना चाहिए, रेखा इस तरह से होती है, किरण इस तरह से होती है, रेखाखंड इस तरह का होता है। बच्चे धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं, उनके कन्फ्यूज ही रहता है कि रेखा कैसी होती है, रेखाखंड कैसा होता है और किरण कैसी होती है। समझ में आया होगा? अब इसके बाद जो अगली आकृति पढ़ेंगे हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे।
त्रिभुज भी देखो बच्चों रेखाखंड से बना होता है। 3 जो रेखाखंड होते हैं उनसे त्रिभुज बना होता है। बंद होता है कंप्लीट। पहली जो बंद आकृति प्राप्त होगी हमें, क्लोज स्ट्रक्चर, वह होती है त्रिभुज। तो त्रिभुज के आगे हम एक अलग से ही मैं डिटेल से एक वीडियो लाऊँगा, क्योंकि त्रिभुज 2 प्रकार के रहेंगे। एक तो भुजाओं की लंबाई के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। हम आगे चल के कोण की भी डिटेल और पढ़ेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर ही इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगला जो टॉपिक रहेगा वो त्रिभुज पे रहेगा, फिर अगला वीडियो रहेगा वो चतुर्भुज पे रहेगा। इस तरह हम सारे टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। फिर घन घनाभ, गोला, शंकु, बेलन आगे भी चलेंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको उससे सीखने को मिल रहा है तो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि उनको भी सीखने में मदद करे। आपके बच्चे भी अगर छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, छठी, 7 या 8 या 9वीं, 10वीं, तो ये वीडियो काम करने वाला है। तो उनसे भी देखने के लिए अनुरोध करें। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।